सर आपने ऊर्जा की बात की तो सूर्य भी ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है सर। तो सूर्य की ऊर्जा को कैसे हम अपने में ग्रहण ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं सर? देखिए, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। अली अली साहब ने डॉक्टर अली साहब ने एक मुझे बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया था कि हर धर्म में लिखा है कि सुबह उठने के साथ, सूर्योदय के साथ मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ। उसमें कारण है, बहुत हुँ, हुँ। गहरा कारण है कि सुबह की ऊर्जा और सुबह का सूर्य किरण का लाभ आपको मिल सके। ये हाँ। उनकी बहुत गहरी रिसर्च है और शायद वो उस पे काम भी कर रहे हैं कि जो सुबह-सुबह उठता है वो ज़्यादा तंदुरुस्त रहता है और जो हुँ, सुबह उठ के बाहर निकलेगा मंदिर, हुँ, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाने के लिए, तो उसको धूप भी मिलेगी, तेज भी मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगी, उसको अच्छा बोध भी मिलेगा, अच्छा ज्ञान भी मिलेगा हुँ, और उसकी वॉकिंग भी हो जाएगी, तो उसका हुँ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाह! तो सुबह की ऊर्जा बेस्ट रहती है, प्योरिटी। हुँ, अच्छा, मैंने एक ध्यान से कुछ चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन की है, जैसे मैंने पजामे पे ऑब्जर्वेशन की हाँ, कि ओल्ड पीपल दे ट्रिप मोर विद पजामास देन विद एनीथिंग एल्स। यस सर। So there is one very deep research I've done. I've not documented it. This research says that why in Brahma Muhurat 3:34, just before the sun is about to rise, उसका एक संदेश, उसके एक इशारे से, उसके संकेत से birds begin to chirp and trees begin to release oxygen. हुँ, Before, in anticipation of the sunrise, not after sunrise. So it is not a biochemistry only. It is in anticipation. बहुत गहरा तालमेल है, बहुत डीप कनेक्शन है लाइफ का, ऊर्जा का, प्राणों का। ये वाओ! मॉडर्न आदमी नहीं समझ सकता है। हर चीज में वो डिस्कनेक्टेड, सब चीज का जोड़ नहीं पकड़ पा रहा है। सो योग की पकड़ आपको हर चीज में एक जोड़ देगी। तो तब जाके जब वो ऊर्जा निकलती है पेड़ पौधों से, घास से और पक्षियों की जो गुनगुनाती आवाज, तो वो आप भगत करती है सूर्यदेव का। आप भगत, ये आइए, वॉव! और फिर उसके बाद वो ऊर्जा ज्यादा बढ़ती है। सो दैट टाइम अंटिल सनराइज एंड मे बी टिल 8:30 और वॉट एवर 9, अगर कहा जाए तो कोई भी वक्त का अगर सन एक्सपोजर मिले तो कुछ गुण तो देगा आपको, कुछ गुण तो देगा। देखिए, आदिवासी लोग सबसे कम बीमार होते हैं, उनको यस। महामारियां इतनी जल्दी पकड़ती नहीं है। वो नंगे पांव चलते हैं, मीलों हुँ, मील चलते हैं, धूप में रहते हैं और धूप में जो विटामिन मेटाबॉलिज्म की क्षमता है हमारे हमारे बॉडी में है, वो इतनी चढ़ती है, शिखर पे आती है। हुँ, हुँ, फिर पर्यावरण में काम करते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं। यस। तो कोई एक वैद्य बनना चाहता था, तो एक बहुत बड़े वैद्य के पास गया, तो बताया कि मुझे वैद्य बनना है। तो बोले हुँ, आप वेद के बारे में क्या जानते हो? तो बोलते कुछ नहीं। तो बोले पहले बेसिक आधार समझ लो। बोले हुँ, कैसे? तो बोले यहाँ से 20 मील दूर एक वैद्य है, 40 मील दूर चलते चलते जाओ और शायद 2 दिन लगे, तो जाते जाते बबूल के पेड़ के नीचे सोते सोते जाना। हुँ, बोले ठीक है। तो 3 दिन लगे, वो 3 दिन रात को बबूल के पेड़ के नीचे सोते सोते हुए गया और पहुंचते ही बीमार पड़ गया। तो वेद को पूछा कि मुझे वेद सीखना है। तो बोला हुँ, आप बीमार क्यों हैं? तो बोलते फलाना वैद्य ने बताया कि आप बबूल के पेड़ के नीचे नीचे सोते सोते हुए आओ और आराम भी करोगे बीच में, तो बबूल के पेड़ के नीचे करना चुन के। अच्छा। ठीक है, तो एक काम करो। तो बोला मुझे आप स्वस्थ बनाओ पहले। तो बोला आप काम करो, आप फिर से वो वेद के पास जाओ, मगर जाते जाते तुलसी के पेड़ के नीचे सोते सोते जाना। हुँ,
और आराम भी करोगे तो तुलसी के पेड़ के नीचे करना। बोला ठीक है, इतनी सरल सी बात है। हो गया, पहुंचते पहुंचते स्वस्थ हो गया। तो उसको एक बात आयुर्वेद की समझ में आ गई कि आयुर्वेद का मतलब है द साइंस ऑफ लाइफ एंड लाइफ फोर्स। वाओ, फैंटास्टिक सर, सुपर। तो उसके जो वाइब्रेशंस है, पेड़ के वाइब्रेशंस, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, उसके पर्टिकुलर पेड़ के जो वाइब्रेशंस हैं उसके साथ एक हो जाना, और हमारे वाइब्रेशंस वो चेंज कर लेते हैं। वाओ। बच्चों को झाड़ के साथ मिलजुल कर रहना सिखाओ, पर्यावरण के साथ मिलजुल कर रहना सिखाओ, फ्रूट खाना सिखाओ, फ्रूट को स्मेल लेना सिखाओ, लाइफ को अप्रिशिएट करना सिखाओ, ईश्वर अल्लाह की प्रक्रिया को रिस्पेक्ट, रिगार्ड और प्रेम पूर्वक देखना सिखाओ। साइंस में एक फिलॉसफी का एक विंग है जिसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल ह्यूमिलिटी, द वंडरमेंट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी and the manifestation of that source of energy into trillions of different living beings and living existence. How does a flower become red? How does it smell so fragrant? How does coconut water so sweet climb up 200 feet? How is lychee so delicious? How is mango so delicious and nourishing? How does a banana give you so much of strength? वंडरमेंट ऑफ नेचर। और जो इंसान अल्लाह और ईश्वर के ध्यान में, रिगार्ड में, वंडर में रहेगा, जैसे सूफी फकीर रहता है, तो उसके साथ चमत्कार हर घड़ी होते रहेंगे, हर घड़ी होते रहेंगे।